हम आपकी मैथ की बुक का 5वां चैप्टर आकृतियों का कमाल कर रहे हैं। इसमें हमने पटाखा बनाना सीख लिया, आकृतियों के बारे में सीखा, जिसमें तिकोण आकृति सीखी हमने कि जिसके 3 किनारे और 3 ही कोने होते हैं, वो तिकोण होती है। जिसमें 4 साइड होती हैं, जिसमें आमने सामने की साइड बराबर होती है वो जी आयत होती है। चारों साइड जिसमें बराबर होती है वो वर्ग, और ये गोला। इस तरह से हमने आकृतियों की पहचान करी। उसके बाद हमने तिकोण और आयत ढूंढे। पहुँच गए हैं पेज नंबर 61 पर। 61 पेज पर देखते हैं क्या है। किनारे और कोने। मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे थे। टिंकू की आंखों पर पट्टी बंधी थी। टिंकू है भाई ये। उससे कहा गया कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमे। जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद करे, वैसे ही दूसरे सारे बच्चे जहाँ हो वहाँ रुक जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट। ओके, अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी, जो आउट हो जाएगा। समझ में आया आपको ये खेल क्या है? मेज के चारों ओर घूमना है। ये टिंकू ताली बजाएगा। जब ये ताली बजाना बंद कर देगा, जो भी बच्चा जहाँ होगा वो वहीं रुक जाएगा। जो बच्चे कोने पर होंगे वो तो ठीक हैं, और जो कोने पर नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। तो भाई ऊपर के चित्र में देखो, क्या तुम बता सकते हो कौन आउट है? ये 5 बच्चे हैं, इनमें से बताओ कौन सा आउट है? गुड्डू। यस, क्योंकि जो गुड्डू है वो बीच में खड़ी हुई है और ये चारों बच्चे किनारे पर है। गुड्डू मेज के बीच में खड़ी हुई है। क्या इस खेल को हम किसी गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं? और नहीं खेल सकते भाई। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि गोल मेज के तो किनारे ही नहीं होते, है ना। गोल मेज का तो कोई कोना ही नहीं होता। गोल मेज तो ऊपर से ऐसे गोल होगी, उसका तो कोई कोना ही नहीं होगा, है ना। हमारे चारों तरफ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं, ऐसे ये, ठीक है। इन सब के किनारे सीधे हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके किनारे घुमावदार वक्र होते हैं। उदाहरण के लिए गोल, इस तरह से होते हैं ना किनारे। कोने नहीं हैं, इनके कोने नहीं है, कोई भी कोना नहीं है, ये घुमावदार हैं। अपने चारों ओर देखो, उन चीज़ों की पहचान करो जिनके किनारे घुमावदार हैं और जिनके किनारे सीधे हैं। क्या सीधे किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? हाँ जी, होते हैं। हमने पीछे ही सीखा, इन चीज़ों के किनारे सीधे हैं तो इनके कोने भी हैं। किनारे सीधे हैं तो इनका कोना भी है। ये जो है इनके कोने बनते हैं ना, जिनके किनारे सीधे होते हैं। क्या घुमावदार किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? नहीं होते। इन चीज़ों के देखो किनारे घुमावदार है ना, तो इनका कोई कोना नहीं है। तो यहाँ आप हाँ लिख देंगे और यहाँ नहीं। ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो जिनमें दोनों तरह के किनारे हैं, सीधे भी और घुमावदार भी। देखो बेटा, इस पिक्चर को देखो, इसमें अलग अलग चीज़ों की आपको फ़ोटो नज़र आ रही है। इसमें देखो आप ढूंढ पाएंगे कि किन चीज़ों के किनारे सीधे हैं, किसके घुमावदार हैं। देखो सीधा किनारा इसका है, बुक का हमारा सीधा किनारा होता है, जिससे इसके कोने बनते हैं, है ना, बनते हैं ना कोने। और घड़ी के किनारे हमारे घुमावदार होते हैं, घड़ी के किनारे हमारे घुमावदार होते हैं, जिससे इसके कोने नहीं बनते। और कुछ इसमें चीज़ें आपको ऐसी भी नज़र आ रही होंगी जिनके किनारे सीधे भी हैं और घुमावदार भी हैं, है ना। ये जैसे सूटकेस है, इसके किनारे सीधे हैं और ऊपर आने पर ये घुमावदार हो रहे हैं।
तो आप अपने आसपास भी और चीज़ों को ढूंढें और उनका वर्गीकरण करें और अपनी बुक में उस हिसाब से आप लिखें कि किसके किनारे सीधे हैं, किसके घुमावदार और किसके दोनों तरह के हैं। ओके, अब हम पहुँचते हैं कितने मोड़ कितने कोने। एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लो। मैंने तो ले लिया भाई आयताकार कागज़ का टुकड़ा। आप भी ऐसे कोई भी अपनी कॉपी का एक पेज ले लेना, ठीक है। आयताकार का हमें पता है क्या होता है, आमने सामने की जो साइड ये जो होती है साइड ये बराबर होती है। अब आप देखेंगे इसकी ये और ये साइड लंबी है और ये साइड छोटी है, तो ये एक आयताकार कागज़ है। कैसा कागज़ है? आयताकार। अब इसके कोनों को गिनो। कोने कितने हैं? 1 2 3 और 4 कोने हैं भाई आयताकार कागज़ के टुकड़े के। अब उसके एक कोने को मोड़ दो। जैसे जैसे ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम वैसा ही करते हैं। एक कोने को हम मोड़ देते हैं। अब बताओ उसके कितने कोने हो गए? भाई गिनते हैं इसके कितने कोने हो गए हैं। 1 2 3 4 और 5 कोने हो गए हैं ना। 1 2 3 4 5। अरे इसका तो एक कोना बढ़ गया। पहले इसके 4 कोने थे, हमने यूँ मोड़ दिया तो इसके 5 कोने हो गए। अब 2 कोनों को मोड़ते हैं। चलो भाई ये नीचे से भी इसको ऐसे मोड़ देते हैं। अब बताओ इसके कितने कोने हो गए हैं? कोने ये वाले यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इसके 6 कोने हो गए हैं। अब अगर आप इसके 3 कोने मोड़ते तो इसके कितने कोने बन जाते हैं? चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं। अब गिनते हैं इसके कितने कोने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जब हम इसके 3 कोनों को मोड़ देते हैं तो इसके 7 कोने हमें मिलते हैं। और जब इसके चारों कोनों को हम मोड़ देंगे तो इसके कितने कोने बनेंगे? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने हमें मिलेंगे? 8 कोने, है ना। क्या तुम किसी कागज़ को ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि उसके केवल 3 कोने रह जाएं? तुम केवल 2 बार ही कागज़ को मोड़ सकते हो। भाई मैं तो मोड़ सकती हूँ, दिखाऊं करके। चलो देखो ये कैसे होगा। ये आयताकार कागज़ का टुकड़ा है। एक बात और यहाँ पर नोट करने की है, आपको कागज़ केवल 2 बार ही मोड़ना है। तो कैसे होगा ये काम? ये आयताकार कागज़ का टुकड़ा है, ये मैंने किया इसको इस तरह से फोल्ड। यहाँ से देखें आप, इस तरह से फोल्ड कर लिया जैसे ये ना, इसको ऐसे इसके बराबर बराबर आपका ये जाना चाहिए। फिर इधर से ये जो मोड़ है, सिर्फ हमें 2 बार ही कागज़ को मोड़ना है। तो हमें ये तरीका होना चाहिए कि कैसे इसको हम त्रिकोण में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो इधर से ये जो कागज़ है ना, इसको इसके किनारे के बराबर रखें। इसको आप पलट के देखेंगे तो ये त्रिकोण बन गया हमारा, है ना। केवल 3 कोने ही रह गए। ऐसा ही कहा गया था ना हमें कि इस कागज़ को इस तरह से मोड़ो कि केवल इसके 3 कोने ही रहें। देखा, एक आयताकार कागज़ से हमने पहले तो भाई 8 कोने बनाए, फिर हमने उसको इस तरह से फोल्ड किया कि अब उसके केवल 3 ही कोने बचे हैं। अब तो भाई क्लैपिंग करो मेरे लिए। एक्टिविटी हमने करके देखी। अभी हमें क्या कह रहे हैं, क्या तुम वर्गाकार कागज़ के सभी कोनों को इस तरीके से मोड़ सकते हो कि उसके 4 कोने ही रहे। इट्स सो सिंपल। वर्गाकार कागज़ के टुकड़े को हम लेते हैं और हमें इसके चारों कोनों को इस तरह से मोड़ना है कि आखिर में भी ये वर्गाकार ही रहे।
तो हम क्या करते हैं, इसके ये जो कोने हैं ना बेटा, इस तरह से हम मोड़ते हैं। ठीक है, एक कोना मोड़ दिया, दूसरा जो कोना है इसे आप बिल्कुल मिला के ऐसे मोड़ें, बिल्कुल सफाई से। फिर तीसरा कोना इस तरह से मोड़ें, चौथा कोना। ये जब आप इनको मोड़ेंगे, आपने बस क्या बात ध्यान करनी है, ये जो किनारे ना अच्छी तरह से आपने मिलाने, ये वाली साइड, ताकि ये प्रॉपर कोना हमें नज़र आए। ओके बेटा, जब आप इस तरह से इसके चारों कोनों को मोड़ देंगे तो हमें इस तरह से एक आकृति मिल जाएगी जिसके भी 4 ही कोने हैं। गॉट इट? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आयताकार कागज़ के कोने मोड़ के भी हमने देखा कि किस तरह से उसके कोनों की संख्या बढ़ती गई, और हमने आखिर में त्रिकोण भी बनाया, और अब वर्गाकार पेज से भी हमने इसको इस तरह से मोड़ा कि हमें 4 ही कोने मिले। आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को आगे हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जितना समझाया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, बाय।